बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कोई बहुत ज़्यादा अच्छी और एडवांस चीज़ आपके साथ शेयर नहीं करी मैंने। रीसेंट टॉपिक भी हेल्पफुल होंगे, लेकिन जो बिगनर इंटरमीडिएट लेवल है या शायद जो एडवांस है उनके लिए भी हेल्पफुल रहे होंगे। लेकिन ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, अकाउंट से रिलेटेड है, इसलिए इसका इंट्रो मैंने इस तरह से दिया है। हेल्पफुल सभी चीज़ें होती हैं, कोई चीज़ बेकार नहीं होती। ठीक है जी, जब तक वो आपके काम नहीं आ रही, जब तक शायद उसकी इम्पोर्टेंट नहीं हो, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर वही चीज़ें आपके लिए बहुत काम की हो जाती हैं। ठीक है जी, तो इसी तरह से आज का जो टॉपिक है वो सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अकाउंट से रिलेटेड, ऑफिस वर्क से रिलेटेड, स्टॉक मटेरियल वगैरह कंट्रोल करने से रिलेटेड, इसके अलावा जो लेजर वगैरह मेंटेन करते हैं, डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड वगैरह बनाते हैं, बिलिंग सिस्टम का काम करते हैं, एंड ऑफ मंथ में ऑटोमेटिक पेमेंट्स रिकॉर्ड्स वगैरह को चेक कर रहे होते हैं। तो वन फाइल में ये किस तरह से एक्सेल में होगा, ये आज की इस क्लास में सीखने को मिलेगा। तो पहले देखें है क्या, और फिर सुकून से बैठ के कंप्लीट वीडियो देखें किस तरह से क्या स्टेप इसमें यूज हुए हैं। और वीडियो को लाइक नहीं करिएगा, जो हर दफा आप लोग नहीं करते हैं। ठीक है जी, लेकिन हो सकता है कि ये वीडियो आपको ऐसी लगे कि आपको लाइक करने पे मजबूर करे, तो लाजमी लाइक करिएगा वीडियो के एंड में और शेयर भी कर दीजिएगा। तो पहले देखें इसको और फिर इसका टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास मंथ मंथ हम 4 लिखेंगे तो 4 मंथ के हिसाब से यहाँ पे डाटा ऐड होना चाहिए। 5 लिखेंगे 5 के हिसाब से। पार्टी नेम जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके ऑल उस मंथ के डेटा रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाए, यानी ईयरली बेसिस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, मंथली बेसिस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। जब ये चीजें यहाँ से सिलेक्ट होंगी ड्रॉप डाउन से, तो जिस कस्टमर का जो रिकॉर्ड सिलेक्ट हो रहा है उसका सारा हमारा जो मंथली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आएगा। जो मंथ यहाँ पर हमारे सिलेक्ट है उस मंथ की डिटेल के साथ। इसके अलावा उसका पेमेंट्स डिटेल का रिकॉर्ड यहाँ पर आएगा कि उसने हमें क्या क्या पेमेंट रिसीव करी। ये तो उसकी पेमेंट जो हमारे साथ जो कस्टमर्स की डील्स हुई हैं वो हो गई, जो हमारी तरफ से किया है। ठीक है जी, स्टॉक्स। और इसके अलावा जो हमारे पास उनकी पेमेंट्स रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिक इधर आ जाएंगे। सिर्फ एक ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर रहे हैं हम, तो उनका ऑल रिकॉर्ड्स, पेमेंट्स रिकॉर्ड्स, और फिर उनकी पेमेंट्स के बाद जो हमारे पास डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड में उनकी पेमेंट्स आ रही है ये यहाँ पर आ जाएगी फाइनली, यानी। और उनको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड का भी बिल इस तरह से बनाना है कि मंथली पता चले किस मंथ की उनकी डेट की क्या पेमेंट हमें मिली है, ताकि उनकी भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो यहाँ पर वो डिटेल है कि कस्टमर ने हमें किस किस डेट में क्या क्या पेमेंट की है। ठीक है जी, तो ये एक छोटा सा यहाँ पर ये सारा सिस्टम हमने बनाया हुआ है। अब ये हुआ किस तरह से, तो ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। समझ में आ गया है यहाँ तक जो मैंने एक्सप्लेन किया है? व्यू में जाएंगे, ग्रिड लाइन का चेक हटा देते हैं, अच्छा सा बिलिंग सिस्टम की तरह से लगे। अब इसमें हमारे पास एक शीट जो होगी वो सेल शीट है, ये हमारे पास रिकॉर्ड शीट है। अब इसमें हर डेट के हिसाब से जो जो डीलिंग आप कर रहे हैं कस्टमर्स की वो, और जो जो आइटम आप दे रहे हैं, जो डिलीवर आप कर रहे हैं, जो जो बिजनेस आपका है, वो आइटम आप यहाँ लिखें, उसकी क्वांटिटी, उसकी प्राइस, उसका टोटल अमाउंट। ये सिर्फ एंट्री शीट है। ये आप किसी से भी करवा सकते हैं कि भाई ये आज की सेल्स रिकॉर्ड है, ये आप एंट्री करते हैं एक्सेल में। आप ये काम किसी से भी डेटा एंट्री का ले सकते हैं। इसमें जितनी भी सेल्स है वो आप लिख लें। उसके बाद जो मेन पार्ट होगा इसका वो लेजर शीट है। यहाँ पर इसमें एनालाइज हो रहा है सारा, और इसके अलावा इसके जो एडवांस फॉर्मूले है वो भी शेयर करूंगा आपके साथ। नेक्स्ट, जो डेबिट क्रेडिट है हमने डायरेक्ट शीट पे पूरा रिकॉर्ड नहीं ऐड किया हुआ, ये हमारे पास शीट 2 में जो है यहाँ से आ रहा है। अब इसमें हमने शीट 2 में क्या किया हुआ है, इसके अंदर जो जो कस्टमर ने जिस जिस डेट को पेमेंट्स की है वो, और उनका क्रेडिट यानी जो जो हमारे पास पेमेंट्स मिली है वो हमने एंटर करी। फाइनल एक रिपोर्ट हमारे पास यहाँ पर है हर कस्टमर की, यानी पेमेंट्स कितनी आई हुई है, कितना हमारे पास क्रेडिट हुआ है, कितना हमारी तरफ से डेबिट हुआ, और कितना बैलेंस। और एंड ऑफ मंथ में अगर हमें उसकी ये रिपोर्ट शेयर करनी है, ये रिपोर्ट, तो लेजर में इसके फॉर्मूले भी लगे हुए हैं जो यहाँ से डाटा उठा के यहाँ पर शो कर रहे हैं, और ये फाइनल रिपोर्ट ये इतना आपका डेबिट हुआ, इतना क्रेडिट हुआ। ठीक है जी, तो ये सारा रिकॉर्ड किस तरह से काम कर रहा है, जैसे देखें 38,000, 3,83,550, 3,83,550 और 28,000, तकरीबन 2,81,047 जो है वो इनकी क्रेडिट हुई है पेमेंट। तो यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर लें, 2,81,000, अमाउंट बिल्कुल सही है। जो बैलेंस बचा हुआ है वो उनका यहाँ पर आ रहा है। तो ये प्रिंट आउट करके ईमेल भी कर सकते हैं फाइल, या हैंड ओवर भी
कर सकते हैं, सेंड वगैरह भी कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, अब जल्दी से बगैर टाइम ज़ाया किए हुए ये देखते हैं कि ये सब होगा किस तरह से। ठीक है जी, जहाँ जहाँ सिंपल चीज़ें होंगी वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि वो अक्सर मैंने वीडियो में आपको बताया हुआ है सब। और जो जो पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, अब इसके अंदर कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पे हमने क्या करना है, डेट लिखनी है, डेट कॉलम में 1 2 3 लिख के इसको नीचे सीरियल को हमें पता है नीचे फिल कर लेंगे। ड्रॉप डाउन जो बना हुआ है यहाँ पे कस्टमर नेम का, ये भी तकरीबन मैंने बताया हुआ है हर वीडियो में। जहाँ जहाँ पे ड्रॉप डाउन बनानी है ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे लिस्ट ऑप्शन सोर्स में जाएंगे। शीट 2 पे मैंने जाकर ऑल कस्टमर की ये जो नाम है यूनिक, ये सिलेक्ट करें। अब जहाँ जहाँ जो जो कस्टमर से डील हो रही है उसकी ड्रॉप डाउन से जाके नाम सेलेक्ट कर लें। इसी तरह आइटम नेम उठाया मैं, आइटम नेम की डिटेल शीट 1 पे ये सारे आइटम है। और इस तरह से आप यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे, ये भी ऑटोमेटिक है। यहाँ पे ये चौथे महीने का रिकॉर्ड हो गया, 5वें महीने का रिकॉर्ड हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास चूज फंक्शन हमने जनवरी से लेके दिसंबर तक ट्रैक करा हुआ है। और यहाँ पे फर्स्ट हमने क्या करा, जिस सेल में नंबर टाइप कर रहे हैं B1, ये वाला सेल, इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने जहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च शो किया हुआ है, इसमें 1 बाय 1 वैल्यू 1 पे मार्च है, जनवरी है, तो यहाँ जनवरी सिलेक्ट। फिर उसके बाद 2 क्लिक करा हमने, 2 में फरवरी है तो फरवरी, 3 में मार्च है मार्च। इस तरह से पूरा फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप ये मंथ जो है ये हमने सेलेक्ट किए हुए। और यहाँ जो जनवरी हमने लिखा हुआ है, इधर आपको कुछ नहीं करना, बस जनवरी लिख के लिस्टें होती हैं एक्सेल की, आपको पता होगा कि इसको हम ट्रैक कर लेते हैं तो नाम आ जाते हैं मंथ के। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जब हम 1 लिखेंगे जनवरी, 2 लिखेंगे फरवरी, इस तरह से। ठीक है जी, यहाँ मैं इस तरह से समझा रहा हूँ, फिर भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर करंट डेट ईयर, जो सिस्टम डेट होती है उसका हमें ईयर निकालना था, तो हमने यहाँ पे डेट फंक्शन को फिर ड्रैग करना था, तो डेट ईयर। ठीक है जी, इस डेट फंक्शन को समझे सबसे पहले ईयर, तो हमने ईयर टुडे फंक्शन से ले लिया। टुडे होता है करंट सिस्टम डेट। फिर आगे बढ़े कॉमा, तो यहाँ पर हमने मार्च सेल सेलेक्ट करा और इसको F4 कर दिया, क्योंकि राइट फिल नहीं होता ये, तो रेंज को एब्सोल्यूट कर दिया। उसके बाद 1 से स्टार्ट, तो 1 से हमने 1 टाइप करके डेट फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज किया। टुडे ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज के बाद ईयर का भी ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया, एंटर। और फिर इधर आगे प्लस कर दिया 1, इस सेल में +1 हुआ तो 2, और फिर 2 के बाद इसको राइट एंड तक फिल कर लिया हमने, तो 31 तक आ गया। अब यहाँ पर जो क्वांटिटी आ रही है हमारी, ये सेल से आ रही है, इसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया हुआ है। और ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है और उसकी प्राइस है। ठीक है जी, ये हमारा डेटा एंट्री का ही काम है, इसमें हमने कुछ भी फॉर्मूले नहीं लगे हुए। देख लें, सिंपल वैल्यू है, यानी जो जो हमारी कंपनी बिजनेस कर रही है वो नेम हमें एंटर करके अमाउंट लिखना है, और जितनी क्वांटिटी में हमने परचेज किया वो लिखना है, और किस मंथ का है रिकॉर्ड, ये मार्च, और ये ऑटोमेटिक चल रहा है। उसके बाद जब नेक्स्ट मंथ में आप काम करेंगे तो मार्च की जगह 3 की जगह इसकी कॉपी लेके 4 बना दिएगा, तो 4 मंथ, 5 बना लिएगा, 5 मंथ, तो हर मंथ के लिए आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्वांटिटी उठानी है, जो हमारी सेल्स शीट में हमने डेटा एंट्री कराई है कि कितनी हमारी क्वांटिटी में सेल्स हो गई है, जो आइटम हमने क्वांटिटी के सेल किए हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे सम इफ फंक्शन लगा हुआ है। इसके लिए आपको सिंपल इस तरह लगाना है, इक्वल सम इफ, और रेंज यहाँ पर आ रही है, ब्रैकेट ओपन कर लिया, सेल्स शीट में जाएंगे, रेंज में हमें ऑल कॉलम आइटम नेम का सिलेक्ट करना है, कॉमा, शीट पे वापस आएंगे, फर्स्ट नेम सेल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट, फिर कॉमा, क्या चाहिए, सेल्स क्वांटिटी, सेल शीट्स में आएंगे, ऑल कॉलम क्वांटिटी सिलेक्ट और ब्रैकेट क्लोज, और फिल करके नीचे ड्रैग कर लेंगे, तो ऑल आइटम की जो क्वांटिटी सेल्स होगी वो यहाँ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है जी, सेम इसी तरह बैलेंस शीट, और बैलेंस में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, और जितनी हमारी सेल्स हो गई है वहाँ बैलेंस आ जाएगा, इंटर और ड्रैग। ये एक सिंपल सा इस शीट का काम है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इधर क्या है, इधर भी ये डेटा एंट्री है, इधर आपको कस्टमर्स के डेट के हिसाब से जो पेमेंट्स मिली है वो आप लिखनी है। यहाँ कस्टमर के नाम, वो ये आप ड्रॉप डाउन बना लें, यहाँ भी तो बार बार आपको नाम लिखना नहीं पड़ेगा। ड्रॉप डाउन का तरीका मैंने बता दिया, जिन सेल में आपको ड्रॉप डाउन बनाना होगा वो ऑल सेलेक्ट कर लें, ये डेटा ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको सिलेक्ट करेंगे डेटा मेन्यू में, लिस्ट ऑप्शन, ओके। ठीक है, इस तरह से जो जो पेमेंट कस्टमर से आपको मिलेगी वो सिर्फ आपने लिखना है, डेट डालनी है और क्रेडिट अमाउंट जितना उन्होंने कराया है।
अब उसके बाद उनका टोटल डेबिट कितना, यानी मल्टीपल टाइम इन्होंने अलग अलग डेट को एक कस्टमर ने हमें पेमेंट करी, अब उसका हमें और रिकॉर्ड चाहिए। तो ये कस्टमर के यूनिक नाम है, यूनिक नाम लिखने के बाद ये डेबिट में आएंगे, क्रेडिट में और बैलेंस। तो डेबिट के लिए हमने क्या किया, इक्वल सम इफ, और यहाँ पर जाकर पूरा फॉर्मूला हम दोबारा से अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पर हमें क्या करना है, इक्वल सम इफ सेल्स शीट। अब इसमें हमें क्या चाहिए, कस्टमर्स को देखना है, तो ऑल कॉलम कस्टमर। वापस आएंगे, कौन सा कस्टमर, फर्स्ट सेल ये वाला सिलेक्ट, इस कस्टमर को देखना है और इनका क्या रिकॉर्ड चाहिए, पेमेंट, इन टोटल कितने अमाउंट की सेल हुई है इनको, ब्रैकेट किलोस। ये हो गया, ड्रैग कर लिया हमने। सेम इसी तरह से सम इफ लगेगा और ये जो क्रेडिट रिकॉर्ड है इसे हमें उठाना है यहाँ पे। तो इसके लिए हम इस सेल में अलग फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल सम इफ रेंज में ऑल कॉलम नेम कस्टमर का, फिर फर्स्ट सेल, फिर कॉमा ऑल क्रेडिट ब्रैकेट किलोस। तो ये इन्होंने क्रेडिट किया है, ऑल आ गया। अब बैलेंस में डेबिट माइनस क्रेडिट, तो जी करंट बैलेंस जो अभी इनका बाकी है वो अमाउंट आ गया। ठीक है जी, ये शीट हमारी कंप्लीट हो गई, इसको भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने, इसको भी क्लियर हो गई। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ लें। सेल शीट में आ जाएंगे, सेल शीट में हमारे पास क्या ऑप्शन है, नेम हो गया, ये ड्रॉप डाउन का मैंने बता दिया, क्वांटिटी हो गई, प्राइस हमने वीलुकअप से उठा लिए। ठीक है जी, प्राइस वीलुकअप से उठाएं किस तरह से, हमने सिंपल इसी तरह से, जहाँ पे हमारे पास ये प्राइस हमें सर्च नहीं करने पड़े, ऑटोमेटिक है, तो इक्वल वीलुकअप प्रोडक्ट नेम कॉमा शीट में जाएंगे और यहाँ से दोनों कॉलम अमाउंट और नेम कॉलम, और उसको F4 करना है, कॉमा कॉलम 2, सेकंड कॉलम में अमाउंट है 2 लिखने के बाद फॉल्स, ब्रैकेट किलोस। डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक जहां तक आपके नेम होंगे सबके प्राइस निकल जाएंगे। बाद में भी आप चेंज करेंगे कोई प्रोडक्ट तो उसकी जो प्राइस होगी वो आ जाएगी यहाँ पे। और इधर मल्टीप्लाई किया हुआ हमने, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। नेक्स्ट, हर शीट का एक्सप्लेन देख लिया हमने, यहाँ पे कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं थी, यहाँ पे सिंपल ये शीटें मेंटेन कर ली। इसको अपडेट करना है, रीनेम करना है, डबल क्लिक मैंने बताया हुआ, रीनेम हो जाती हैं शीट्स। जब ये काम हो जाए पेमेंट्स, और यहाँ पर आ गया स्टॉक रिकॉर्ड, फिर आ जाएंगे लेजर्स में। लेजर्स में हमें क्या करना है, इस सेल में हम डायरेक्ट नंबर लिख रहे हैं 3 4, तो उस हिसाब से डेट स्टार्ट और एंड, उसका मंथ क्या है, 30 का महीना है, 31st, वो डेट आ जाता है। सर हमने डेट फंक्शन ईयर को करंट सिस्टम डेट से उठाया, और फिर जहाँ मंथ था उस सेल मंथ वाला 2 3 जिसमें हम लिख रहे हैं वो, और फिर कॉमा 1 फर्स्ट डेट, लास्ट डेट के लिए ये मंथ, और स्टार्ट डेट से कॉमा 0 करा हमने एंड ऑफ मंथ डेट के लिए। और फिर यहाँ पे वही ड्रॉप डाउन बनी हुई है, कस्टमरों को जो भी हम सिलेक्ट करें उसका जो है सेल रिकॉर्ड, और फिर यहाँ पर उसका क्रेडिट रिकॉर्ड पेमेंट्स वो यहाँ पर आ जाए, और फिर उसका फाइनल रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाए। अब देख लेते हैं मेन फॉर्मूला, जो यहाँ लेजर का सेल्स रिकॉर्ड हमें शो कर रहा है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, हेडिंग्स को यहाँ से सेम उठानी है और यहाँ पर अपनी लेजर वाली शीट में पेस्ट करनी है। अब इधर से जो ड्रॉप डाउन सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी सारी डिटेल सेल्स की आ जाए, तो यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, फिल्टर एरे में जाएंगे और ऑल हेडिंग के साथ कंट्रोल शिफ्ट डाउन और राइट। ठीक है जी, ये हमारा डेटा सिलेक्ट हो गया, और इसके साथ फिर हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन। पहले हमें क्या देखना है, कस्टमर नेम, हेडिंग के बाद से कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और फिर किस कस्टमर के बराबर होगा जो लेजर में ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर रहे हैं, और फिर ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई डेट वाइज यानी एंड ऑफ मंथ के हिसाब से हमें रिकॉर्ड को यहाँ पे शो कराना है। तो फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन किया, नेक्स्ट क्राइटेरिया के लिए हम सिलेक्ट करेंगे डेट कॉलम, हेडिंग के बाद से कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ऑल डेटा सिलेक्ट, ग्रेटर देन इक्वल, लेजर शीट में जाएंगे जिसमें डेट सेल फर्स्ट हमने लगाया था, स्टार्ट सेल वो, मल्टीप्लाई अगेन ब्रैकेट ओपन, वापस सेल शीट में जाएंगे, कंट्रोल अप, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और फिर लेस देन इक्वल, लेजर शीट में एंड ऑफ मंथ डेट सेल। बस ये फॉर्मूला पूरा कंप्लीट यहाँ लगेगा, जो सेल रिकॉर्ड को डेट के हिसाब से या मंथ के हिसाब से हमें यहाँ पे प्रिंट कर देगा। इन केस कोई ऐसा डेटा जिसमें डेट में या मंथ में वो नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आप कॉमा के बाद ब्रैकेट क्लोज के बाद कॉमा लगाएंगे, और इफ एम्प्टी में नॉट डेटा कर दें या नॉट फाउंड कर दें।
ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, अब देखें ये अभी हमारा करंट क्लियर हो गया रिकॉर्ड, ये फॉर्मूला। तो हम यहाँ से जो भी सिलेक्ट करेंगे उसका जो सेल्स ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है इस मंथ का, जो यहाँ पे डेट इंटर होंगी हमारी, वो रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए सारे। ठीक है जी, अब उनके इस रिकॉर्ड के साथ हमें क्या करना है, यहाँ पे उनकी पेमेंट डिटेल रिकॉर्ड भी चाहिए। ठीक है जी, अब देख लें यहाँ पे अगर मैं 4 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऑटोमेटिक पेमेंट डिटेल ऑफ मार्च, अप्रैल, 5 लिख रहे हैं यहाँ पे तो मई। ठीक है जी, तो मई वगैरह का भी कोई रिकॉर्ड हमारा नहीं है, सिर्फ 3 मंथ का ही मैंने रखा हुआ है। तो मार्च का, और मार्च यहाँ पे किस तरह पेमेंट हेडिंग डिटेल चेंज हो रही है मंथ के नाम के साथ, इसको हमने क्या किया, इक्वल ब्रैकेट ओपन, फार्मूला बार में देख लें, या तो पेमेंट इक्वल क्या, पेमेंट डिटेल मंथ ऑफ, फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन, इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन, अपर कैपिटल लेटर में शो, और टैक्स डेट सेल क्लिक के बाद इसमें से मंथ चाहिए, तो इस टैक्स के साथ मंथ लिखा हुआ ऑटोमेटिक आ रहा है। ठीक है जी, मार्च हो गया। अब जब हम 5 करेंगे यहाँ पे, 4 करेंगे तो अप्रैल हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन डिटेल्स का रिकॉर्ड है वो भी चाहिए। तो इसके लिए हमने फिल्टर फंक्शन ही यूज किया और पेमेंट से हमने इसकी डिटेल उठाई है। ठीक है जी, पेमेंट से डिटेल किस तरह से आएगी इसको हम क्लियर कर रहे हैं। इक्वल फिल्टर, एरे के लिए पेमेंट्स, नेम हेडिंग से कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन, ऑल सिलेक्ट कॉमा। अब हमें क्या चाहिए, नाम के हिसाब से पेमेंट्स का, हेडिंग के वजह से कंट्रोल शिफ्ट डाउन, नेम कॉलम बराबर है लेजर शीट में इस सेल के। तो उनका जो भी करंट सिलेक्ट होगा रिकॉर्ड, उनके टोटल सेल्स और फिर उनकी पेमेंट डिटेल जो हमें उन्होंने रिसीव कराई है वो रिकॉर्ड आ रहा है यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सॉर्टिंग में नहीं है, ए टू जेड यानी अरेंज में नहीं आ रहा, कोई डेट पहले कोई डेट बाद में। तो इसको हम सॉर्टिंग ऑर्डर में ले लेंगे यहाँ पे। अब जैसे 29 आ गई, ये 2 आ गई, 5 आ गई, तो सॉर्ट में लाने के लिए यहाँ पर आप एडिट करें इसको, सॉर्ट फंक्शन, एरे में ये पूरा फॉर्मूला आएगा, फिर कॉमा कौन से कॉलम से हमें चाहिए, सॉर्ट इंडेक्स 2 होगा, सेकंड कॉलम से इंडेक्स सॉर्ट करें, और असेंडिंग 1 ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो देखें इस तरह से आप अरेंज करके डेट वाइज जो उन्होंने पेमेंट्स भेजी हैं ये आप सेट कर लें इसको। तो आप सिंपल ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करेंगे तो उनकी जो पेमेंट्स है, जो सेल्स है, वो सारी आ गई रिकॉर्ड बिटवीन डेट, जिस डेट से जिस डेट तक को आपको बनाना है वो। यहाँ पर हमारा वी लुकअप लगा, इक्वल लगा हुआ, और ये ड्रॉप डाउन सेल के लिए लिंक, यानी जो भी नाम सिलेक्ट होगा ऑटोमेटिक यहाँ पे उसका कंपनी का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल के साथ कोई फॉर्मूला नहीं है, बस सेल क्लिक हो गया, लिंक बन गया ये आपका। नेक्स्ट डेबिट क्रेडिट और बैलेंस में हमारे पास वी लुकअप लगा हुआ है। अब वी लुकअप किस तरह से लगा हुआ है हमारा, इसका डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड फाइनल पेमेंट्स हमें कहाँ से मिल रही है, पेमेंट्स के इस वाले सेक्शन से। इसका लास्ट फॉर्मूला देख लें, इक्वल वी लुकअप, नेम सेल, फिर कॉमा, पेमेंट्स, नेम सेल कॉलम से चारों कॉलम सेलेक्ट। अब नेम ऑलरेडी हमारे पास है, हमें डेबिट क्रेडिट बैलेंस चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इसमें आएंगे और F4 करेंगे इसको, कॉमा, कर्ली ब्रैकेट, कॉलम 2 का डेटा चाहिए यहाँ से, कॉमा 3 का चाहिए, और कॉमा 4, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर कॉमा यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, एंटर कर लेते हैं। जैसे एंटर करेंगे ऑटो ये एरे कंडीशन अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे। अब सिंपल आप कस्टमर्स का जो भी रिकॉर्ड चाह रहे हैं ये ड्रॉप डाउन से आपके बिल बन जाएंगे। आपको प्रिंट करना है, ट्रेवल एंड टूवर्ड्स वालों को ये सेल्स किया, ये उनके पेमेंट्स रिकॉर्ड है, इतना डेबिट किया है रिकॉर्ड, इतना क्रेडिट हुआ है, और ये हमारा बैलेंस बचा हुआ है। तो यहाँ पे आप फाइनल रिपोर्ट कर सकते हैं, फाइनल समरी कर सकते हैं अपनी, इस तरह से हेडिंग वगैरह को ऐड कर लें यहाँ पे, फाइनल समरी, फाइनल रिपोर्ट, ताकि जो भी कस्टमर है वो चेक आराम से करे। और अगर उसको सेल डिटेल चाहिए तो यहाँ सेल डिटेल, पेमेंट डिटेल चेक करनी है यहाँ पेमेंट डिटेल,
आपके लिए आसानी होगी, एक दफ़ा आपने बना लिया उसके बाद हर मंथ के लिए आप इसे यूज़ करते रहें। आप अक्सर कंफ्यूज होंगे कि भाई प्रिंट कैसे होगा, तो प्रिंट में जाएं, फाइल में प्रिंट पे क्लिक करें। अब ये पोर्ट्रेट है, यहाँ से लैंडस्केप क्लिक करें। लैंडस्केप में नहीं आ रहा है ये आपका, तो पहले कोशिश करें किस तरह से आ सकता है। यहाँ पे आप मार्जिन जो है लेफ्ट से इसको कम करें, राइट से कम करें, और फिर उसके अलावा वापस प्रिंट में जाए तो देखिए ये शीट हमारी यहाँ पर इस जगह पे ये डॉट बने हुए, यहाँ से इस पेज पर है। बाकी नेक्स्ट इसको व्यू में जाएंगे, पेज लेआउट से भी हम देख सकते हैं पेजेस अलग अलग होकर आ जाते हैं। तो ये काम नेक्स्ट पेज पे जा रहा है, या पेज ब्रेक प्रीव्यू करेंगे तो लाइन से भी हमारे सामने पेजेस शो हो जाते हैं किस तरह से प्रिंट हो रहा है हमारा। तो इसको एक पेज में लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये हेडिंग हमारी डबल आ रही है, इसको होम में जाए, यहाँ से रैप कर लें, कॉलम विड्थ को कम करें। कॉलम विड्थ कम करेंगे देखिए ये डॉट हमारे नेक्स्ट कॉलम बाहर चले गए। बाहर से मुराद ये स्पेस बनी तो बाहर वाला कॉलम अंदर हो गया इस पेज में। अब सेम इसी तरह से जहां जहां आपकी शॉर्ट्स हो सकती हैं चीजें, वो आप कॉलम शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे टूवर्ड्स एंड इनका कॉलम हमें ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर नेम तो हमारा डायरेक्ट यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसको भी आप कम कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा फार्मूला मेन्यू में पेज लेआउट में हमारे पास स्केल होता है, अभी ये यहाँ पर है 100% स्केल से आप इसको 95 90 इस तरह से 85 80 पे कर ले। देखिए 80 पर रखकर भी अगर प्रिंट करते हैं तो नॉर्मली सही हमें व्यू नजर आता है प्रिंट का। ठीक है जी, और इसे अगर सेंटर में लाना चाह रहे हैं पेज सेटअप पे क्लिक करें, मार्जिन ऑप्शन में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेंटराइज प्रिंट करके आप यहाँ पर सब दे सकते हैं। और या तो फिर ये सेक्शन आप नीचे बना लें, मैंने आपको राइट साइड बताया है। अगर आपका स्पेसेस का ज़्यादा इशू है, ज़्यादा कॉलम्स है, तो आप यहाँ पे भी इसको व्यू कर सकते हैं। सेटिंग का तरीका, अब यहाँ पे जो प्रिंटर आपका सिलेक्ट कनेक्ट होगा वो उसकी कॉपीज 2 कॉपी ले लें, एक अपने पास रखें, कस्टमर के हैंड ओवर करें, और फिर यहाँ पे इसको फाइनली देख लें कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट पेज ब्लैंक है, इसमें ऐड हुआ हुआ है, तो आप यहाँ पे 1 ऑफ 1 की कंडीशन ऐड कर दें। और फिर जब ये चीज़ें ओके हो जाएंगी फाइनली प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। कॉपीज यहाँ पे 2 चाहिए, 2 करके ओके प्रिंट पे क्लिक। तो ये मेन चीज़ें, मेन पॉइंट्स जो प्रोफेशनल कोई भी इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करेगा, बिल्कुल क्लियर करके हर चीज़ को, वो मैंने आज आपके साथ इसमें शेयर किया है सब। और वीडियो अच्छी लगी, समझ में आ गया, सीखने में मज़ा आया आपको, तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर नहीं कर रहे तो जाते जाते अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। कुछ कमी अगर लगी, कुछ सही नहीं लगा, कुछ इसमें रह गया है, तो आने वाली वीडियो में वो कवर किया जाएगा। और अगर सब चीज़ें सही है ईच एंड एवरीथिंग, तो आपके लाइक्स और रिस्पॉन्स अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।